हमारे एक व्यूअर का सवाल था कि सर राजस्थान में कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि हमने कई यूट्यूब चैनल पे सुना कि राजस्थान के लोगों की कोर्ट मैरिज नहीं होती है। राजस्थान में यदि कोर्ट मैरिज करो तो उसके लीगल नोटिस जारी होते हैं, 45 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो एक बात कहूंगा, ऐसे तमाम फर्जी यूट्यूबर को आप कमेंट्स में लिखो कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी का यूट्यूब चैनल देखो, क्योंकि वो लोग आपको केवल और केवल झूठी जानकारियां दे रहे हैं, मिथ्या जानकारी दे रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने कि राजस्थान के युवाओं को राजस्थान में कोर्ट मैरिज करने पर सहूलियत प्रदान होती है। और वो सहूलियत किस रूप से प्रदान होती है कि मान लीजिए आपने कोर्ट मैरिज की और आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई और यदि पुलिस अनुसंधान अधिकारी को उस विवाह का सत्यापन करना हो, उस विवाह को सर्टिफाइड करना हो कि वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, तो वह इजीली कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट पुलिस इश्यू है, हाथों हाथ जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप बाहर से जाकर कहीं शादी करके आए ना, तो मुसीबतों में फंस जाओगे। वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, जेल चले जाओगे। तो ऐसी गलतियां राजस्थान के युवाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, विवाह करने की सामान्य प्रक्रिया, लड़का लड़की दोनों के आधार कार्ड, 2 गवाहों के आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, कोई एक दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। यह लेकर आप किसी भी अपने क्षेत्र के वकील से संपर्क कर सकते हैं, वह आपको सारी जानकारी देंगे और विधि अनुसार आपका विवाह करा देंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, 1 डे में भी मैरिज होती है, लेकिन आर्य समाज की शादी को परफेक्ट मानने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट हर जगह काम नहीं आते हैं। आपको ऐसी शादी करनी चाहिए जिसका सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन जनरेट कर पाए, पुलिस भी ऑनलाइन जनरेट कर पाए और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट भी उस चीज को बखूबी देख पाए। उदयपुर जिलों के शहर में यदि आप विवाह के प्लानिंग से संबंधित कोई भी विचार रखते हैं तो और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही सामान्य प्रोसेस है जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लड़की की उम्र फिलहाल 18, लड़के की उम्र 21 पार होनी चाहिए। इससे अगर ये नहीं है तो दस्तावेजों में हेर फेर करके शादी करने की गलती तो बिल्कुल न करें, नहीं तो जेल पहुंचा दिया जाओगे और कोई नहीं बचा पाएगा। और शादी करने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके वकील की होती है, क्योंकि शादी होने के बाद जो सरकारी लाभ मिलते हैं या फिर पुलिस विभाग से संबंधित कोई मामला है, उन मामलों में आपके जो एडवोकेट्स हैं उनका लीगल गाइडेंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और कोई वकील साहब आपको कहते हैं कि शादी करके अपना फोन स्विच ऑफ कर लो, तो यकीन मानना दोस्तों, आपको वहां शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फोन ऑन करने का मतलब आप अपने परिवार वालों के साथ और तनाव पैदा करना चाहते हो। हम तो ये चाहते हैं कि यदि आप शादी करना चाहें तो परिवार की रजामंदी होनी चाहिए और आपको उनसे बात करनी चाहिए। फिर भी नहीं माने तो उस स्थिति में आप कोर्ट मैरिज का जो भी विकल्प चुनते हैं। लेकिन यहां पर यदि आप फोन स्विच ऑफ करने का सोचते हैं तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जहां आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो दिलेर और ऐसे एडवोकेट से मिले जो आपकी मुसीबतों से आपको बचाते हुए आपको सारी जानकारियां दे पाए। इस मामले में यदि आपको किसी अपडेट की जरूरत है तो निश्चित रूप से आप कॉल कर सकते हैं। और कोर्ट मैरिज रिलेटेड कई वीडियो हमारे इस चैनल पर शॉर्ट के रूप में भी और बड़े वीडियो के रूप में भी पोस्ट है। जानकारी चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।